देखो क्लास 12 सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ये टॉपिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कैसी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक ए मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स ए है इज सेड टू बी सिमेट्रिक, उसको सिमेट्रिक बोला जाएगा कब? जब इफ यदि ए का ट्रांसपोज जो है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ए का ट्रांसपोज अगर ए के ही बराबर आ जाए, इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, खुद के बराबर आ जाए, तो वो क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स मान लो हमारे पास हम लेके चल रहे हैं 1 2 2 4, ये मैट्रिक्स लेके चले हम। अगर इसका ट्रांसपोज अगर इसी के बराबर आ रहा है तो इसका ट्रांसपोज करें, रो कॉलम में बदल जाएगा 1, ये वाला जो रो है वो इस कॉलम में बदल जाएगा कि 1 2, और ये वाली 2 4 ये बन जाएगा। अगर देखो ये वाली मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या है? ए के ही बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, देखो ये इसके बराबर आया है, तो ये क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है वो भी क्या होना चाहिए? उसी के बराबर होना चाहिए, तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। उस स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज जो है किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आना चाहिए? उसके नेगेटिव के बराबर। अगर मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है तो इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 0 -2 2 0, ये हमने एक ए मैट्रिक्स ले ली है और इसका जब मैं ट्रांसपोज करूँ, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में 0 -2 2 0। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये 0, ये माइनस का 2 यहाँ, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा 0। तो ये नेगेटिव के अगर देखें अब ये जो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स क्या है? इसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में -a के बराबर है। तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो और दूसरा एक छोटी सी बात और है सिमेट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में एक ये है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये जो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वे कैसी मैट्रिक्स होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास जैसे या तो क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स में, या तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो या 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। वही मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगी? स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होंगी? हमारे पास दो ऐसी ही मैट्रिक्स हमें मिलेंगी। तो देखो अब हम करते हैं इसका आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट ए प्लस में ए का ट्रांसपोज इज एसिमेट्रिक। अब हमें ये नहीं है कि हमारे पास सीधा ही कोई एक ए मैट्रिक्स देगा और उसका ट्रांसपोज करके हम ये बता दें कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है कि जैसे ए प्लस में ए का ट्रांसपोज अगर करें क्या वो सिमेट्रिक होगा या नहीं, वो बताना है। तो ए तो दे रखा है, ए का ट्रांसपोज कर दें, ए का ट्रांसपोज में रो कॉलम में बदल जाएगी 2 4 5 6, ये आ जाएगा। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ए प्लस में ए का ट्रांसपोज को ऐड करें। ए क्या है हमारे पास? 2 4 5 6 ये है, और प्लस में ए का ट्रांसपोज 2 5 4 6 ये है। अब इसको ऐड करें 2 और 2 4, 5 और 4 9, ये 5 और 4 9, और 6 और 6 12। तो ये ऐड हो गया हमारे पास। अब देखो क्या हमारे पास ए और ए का ट्रांसपोज ये वाला इसके बराबर आ गया। नाउ हम कह सकते हैं क्या आना चाहिए? ए प्लस में ए का ट्रांसपोज हमने किया है, जिस मैट्रिक्स को हमें देखना है इसको, अब इस चीज़ को हमें देखना है, इसका जो ट्रांसपोज अगर हम करें क्या वो भी इसी के बराबर आ रहा है, वो हमें प्रूव करना है। क्या इसका अब हम ट्रांसपोज करते हैं 4 9 9 12 का ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का ये सिंबल, तो ये रो इस कॉलम में बदल जाएगा 4 9 9 12।
ये बदल जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये किसके बराबर आ रहा है, ये वाली जो a प्लस में a का ट्रांसपोज हमने किया है, क्या वो इसके बराबर आ रहा है? ये किसके बराबर आ रहा है? a प्लस में a का ट्रांसपोज। तो अब हम कह सकते हैं हेंस a प्लस में a का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। ये वाला क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक है। सीधी एक मैट्रिक्स आपको नहीं पूछेगा, अब आपको ये पूछेगा कि a प्लस में a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले a और a का ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद इसका फिर से ट्रांसपोज किया। इसका ट्रांसपोज भी अगर इसके बराबर आता है तो वो क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। सेकंड पार्ट में हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि सो दैट a माइनस a का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये इस स्क्यू सिमेट्रिक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखें ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ए के बराबर। तो देखते हैं हम, पहले इसका करते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करें तो ये रो कॉलम में तो 4 -1 2, ये वाली रो इस कॉलम में 3 0 5, ये वाली जो रो है वो इस कॉलम में 6 1 3, ये बन गया। अब इसको a माइनस में a का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं 4 -1 2 3 0 5 6 1 3, उसके बाद ये माइनस और ये मैट्रिक्स 4 3 6 -1 0 1 2 5 3, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद देखो अब में इसको और इसको नेगेटिव, 4 में से 4 गए, 4 - 4 1, ये यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस -1, और ये यहाँ पे कितना है -3, ये 2 और ये कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पे ये 3 और ये माइनस माइनस +1 0 और -0। अब इसके बाद 5 और ये 5 -1। अब उसके बाद 6 और माइनस कितना करना है 2, ये 1 इसमें से माइनस करेंगे 5 3 और इसमें से माइनस करेंगे 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा 4 प्लस का ये 0, ये प्लस का 4, ये 4 प्लस का ये माइनस का 4, ये 0। देखो अब हमारे पास अगर इसका ट्रांसपोज करें, क्या ये नेगेटिव के बराबर आता है? तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, अब दोबारा से a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें, उससे हमें पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज करें, ये रो इस कॉलम में 0 -4 -4, ये वाली 4 0 4, ये वाली यहाँ से 4 -4 0। क्या अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लूँ, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन लिया हमने, तो ये 0, ये माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये 0 ही है, ये माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा, ये 0 ही है। क्या देखो a माइनस ए के ट्रांसपोज नेगेटिव इसके बराबर आया है। देखो अब जगह नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये देखो 0 -4 -4, फिर 4 0 4, ये 4 -4 0, तो ये इसके नेगेटिव के बराबर आया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हेंस a माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कह सकते हैं। देखो कोई भी अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है कि ये पूछा जाए या ये पूछा जाए कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, जो भी है उसका दोबारा से हमें ट्रांसपोज करके उसके बारे में बताना। अगर वो पॉजिटिव के बराबर है तो सिमेट्रिक है और नेगेटिव के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, वो आपको खुद ट्राई करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें याद करनी है। इच द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है? कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है, आंसर हम सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास इट इज गिवन दैट, ये हमें दे रखा है कि मैट्रिक्स ए इज स्क्यू
सिमेट्रिक। ये हमें दे रखा है मैट्रिक। ये हमें दे रखा है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में नेगेटिव ए के बराबर आता है। अगर कोई ए है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करें वो किसके बराबर आएगा, इसी के नेगेटिव के बराबर आएगा। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ए का ट्रांसपोज इस तरफ तो लेना है, ए का ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स है 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 और नेगेटिव ऑफ इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ ये मैट्रिक्स 0, इसका ट्रांसपोज करना में 1 -2 -1 0 3 x -3 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें ये रो कॉलम में बदल जाएगा 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। ये चेंज हो गया, हमने ट्रांसपोज कर दिया। और इज इक्वल टू में नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दे 0 -1 +2, ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, यहाँ से 0, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये x माइनस का हो जाएगा, ये 3 प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा। तो देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है देयर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 0 0 के बराबर -1 के x किसके बराबर होगा 2 के, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ से कन्फर्म भी कर सकते हैं ये 1, ये वाला जो है माइनस का x किसके बराबर है -2 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 था, ये 2 लिखा गया है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो -1 इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये प्लस का 1 होगा। तो बाकी सारे एलिमेंट देखो सेम है और x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही मान निकालना, आपके पास x y इसमें दे रखे है ABC का मान निकालना है, तो वो आप कर लेना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।